आज तक कोई सोशल मीडिया में बेबी महतो फलना महतो जिस प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री को गाली कहीं जला देंगे, ये दोगला है, ये भड़ुआ है, जेबी केसेस के नेत्री लोग का बयान है। शुरू में जो गाली गलौज का उसका वीडियो उसका भी वायरल हुआ था, तो मतलब वो सही बोला था क्या? एकदम सही। अपने जात धर्म के लिए उसके आरक्षण में हमला हो रहा है, उसकी संस्कृति में हमला हो रहा है। क्यों नहीं बोलेगा? एक आदिवासी बच्चा है के लिए उन्होंने बयान दिया, उसको जबरन कुर्मी समाज के लोगों ने उसको हड़का के डरा कर उसको जबरदस्ती माफी मंगवाया गया। ये हमारे महिला का डायलॉग भी है, बहुत फेमस है अभी झारखंड में। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा लेना पड़ता है, बनना नहीं जाता है। अभी 2-3 रोज से कुछ यूट्यूबर लोग हैं और अपने आप को मीडिया का बहुत बड़ा ये समझते हैं। वो लोग अब हमारे माँ बहन के बारे में उनका पर्सनल वीडियो निकाल कर अब वो लोग सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं, गंदा गंदा भद्दा भद्दा गाली दे रहे हैं। जयराम महतो भी अपने जिस कौम साथ थे उस कौम को समर्थन किया, बड़ा राजस्व का नुकसान किया है। उसके खिलाफ में निश्चित रूप से तमाम कुर्मी अगुवाओं के ऊपर केस होना चाहिए कि आदिवासी का सूची में शामिल होकर जो आदिवासी का आरक्षण है, जो नौकरी पेशा है, जो उसकी संस्कृति है, परंपरा है, जो 28 विधानसभा है, उसका लाभ उठाने के लिए लोग एक उनके जवाब में मुंहतोड़ जवाब हर जिला से मिल रहा है। आप देखिए रामगढ़ के कार्यक्रम के समाज के हैं, शायद सूर्य सिंह बेसरा जानते होंगे, उनका कहना है कि वो जो है अपना मांग कर रहे हैं, हम उसका विरोध क्यों करेंगे? पूरा सम्मत जो अब आप लोग विरोध कर रहे थे, 2800 जो नाम ले रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का तो चल ही रहा, कोई उसको कहीं कुछ गाली दे रहा, कोई इधर से गाली हो रहा, उधर से FIR हो रहा, इधर से FIR हो रहा। ये क्या चल रहा है दोनों में? मतलब दोनों समाज में देखिए, उसी को देखते हुए तमाम आदिवासी संगठन के लोग कल ST थाना में ST आयोग, केंद्र सरकार ST आयोग के साथ सूरज जी हैं और आदिवासियों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। और आप लोग जान रहे हैं अभी झारखंड में जो है ज्वलंत मुद्दा जो है, जो कुर्मी लोग आदिवासी यानी ST में जो शामिल होने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड का माहौल गर्म चल रहा है और दोनों तरफ से जो है एक तरह से वार चल रहा है। अभी उसी को लेकर चर्चा करेंगे और आखिर में आदिवासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, कुर्मी ST में शामिल नहीं हो सकते। क्यों शामिल नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आखिर ये लोग विरोध किसको कर रहे हैं? सरकार को कर रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं? क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको चैनल को झारखंडी जोहार है। देखिए, लंबे समय से कुर्मी समाज समय समय पर अपना इसी तरह से आदिवासी के सूची में शामिल होने के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये मामला आज से नहीं, बहुत साल से ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी सूची में आने के लिए एक हमारे महिला का डायलॉग भी है, बहुत फेमस है अभी झारखंड में। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा लेना पड़ता है, बनना नहीं जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कुर्मी समाज को कि जिस तत्परता के साथ, जिस एग्री के साथ आप लोग डहर रेल रोको, डहर छेको कार्यक्रम के माध्यम से इस झारखंड में राजनीतिता फैलाने का जो प्रयास किए हैं, कहीं न कहीं उसी के खिलाफ में आदिवासी आज आक्रोश हुआ है। देखिए, आपका संविधान में अधिकार मिला है, हम स्पष्ट कर रहे हैं, और मुझे भी मिला हुआ है इसी संविधान में अधिकार। तो मेरा मानना है कि कुर्मी समाज रेल रोक कर, डहर छेक कर केंद्र सरकार का जो इतना बड़ा राजस्व का नुकसान किया है, उसके खिलाफ में निश्चित रूप से तमाम कुर्मी अगुवाओं के ऊपर केस होना चाहिए। आज देखिएगा, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि नगरी जमीन बचाओ मामला में जिस प्रकार से इस राज्य की सरकार 85 लोग आदिवासी अगुवाओं के ऊपर केस किया, तो आदिवासी हमेशा से, जब से इस राज्य का निर्माण हुआ है, झारखंड अलग प्रदेश हुआ है, तो तब से आदिवासी संगठन हो या आदिवासी समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज देखिएगा, इसी हक अधिकार को हम लोग बचाते बजाते अब दूसरे जाति के लोग अब हमारे में हमला हो चुका है। अब वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी का सूची में शामिल होकर जो आदिवासी का आरक्षण है, जो नौकरी पेशा है, जो उसकी संस्कृति है, परंपरा है, जो 28 विधानसभा है, उसका लाभ उठाने के लिए लोग हर साल देखिएगा, कभी रेल रोको, कभी फलना रोको, कभी खनिज नहीं जाने देंगे, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और होने जाने को कुछ नहीं है। देखिए, संविधान में आपको अधिकार दिया है, हमको कुर्मी समाज से कोई विरोध नहीं है।
हम उनके अगुवाओं से, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप न्यायालय, आपकी न्यायालय किसके लिए है? सभी जात धर्म के लिए है, सबको अधिकार है अपने बातों को रखने के लिए। तो आप न्यायालय में पूरे तथ्य के साथ अपने मांगों को रखिए, केंद्र सरकार तक पहुंचिए, राज्य सरकार को बताइए। वो आप लोग तो वही चीज कह रहे हैं, सरकार से मेरा मांग है। आपने बोला कि आदिवासी बनने के लिए जो है पैदा होना पड़ता है, वो लोग कह रहे हैं असम में जो आदिवासी हैं वो लोग तो वहाँ ओबीसी हैं। इस पे क्या जवाब है? देखिए, असम का जो ओबीसी है वो झारखंड प्रदेश से गया है, वो कमाने खाने गया है, रोजी रोजगार के लिए गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का आरक्षण को उसको लाभ मिले। हाँ ठीक है, वहाँ का सरकार तत्परता दिखा रहा है कि यहाँ से जो अभी बसे हैं आसाम में, उनके लिए भी कुछ उपाय निकाल रहे हैं वहाँ का सरकार। मगर दूसरे राज्य को मत जोड़िए, पूरे भारत देश में आदिवासी है, अब पूरे भारत देश में कुर्मी है, तो सिर्फ झारखंड में मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है? पूरे भारत का कुर्मी समाज कहाँ गया? क्यों नहीं मांग को अपने सड़क से लेकर सदन तक? हम तो ये कहेंगे कि जंतर मंतर दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में जाकर अपने मांगों को केंद्र सरकार क्या नहीं मनवा रहे हैं? आप देखिए, कहीं ना कहीं चाहता है कि झारखंड में कुर्मी समाज का जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उसको तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ का जो आदिवासी का जो संविधान में हक अधिकार है, आरक्षण है, वो सूची में शामिल होते हैं तो 28 के 28 विधानसभा में वो हावी होंगे। यहाँ का रोजी रोजगार पेशा कानून में हावी होंगे। यहाँ का रोजी रोजगार जो नौकरी भी है उसमें उसका आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये लोग ऐसे हक डंडा अपना रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं तमाम आदिवासी आज एकजुट हो चुके हम लोग। और देखिए उनके जवाब में मुंहतोड़ जवाब हर जिला से मिल रहा है। आप देखिए रामगढ़ के कार्यक्रम जो 24 तारीख को आहूत किया गया था, उसमें बिना बुलाया हुआ लाखों के संख्या में आदिवासी, क्या जवान, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा दृष्ट था वहाँ देखने के लिए। अब वो ऐतिहासिक झारखंड में वैसा रैली आज तक मैंने नहीं देखा। और जो रामगढ़ का जो कार्यक्रम है उससे पूरे जिला में वो संदेश गया है। और देखिएगा तमाम जिला आज अपने माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं और कुर्मी को जवाब देने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि नुकसान हुआ, रेल जो छेके वो लोग एक तरह से, आप लोगों ने भी जब आंदोलन किया उससे भी राज्य का नुकसान हुआ, ऐसा वो लोग का भी कहना है। देखिए, हम लोग सामाजिक रूप से हम लोग राजभवन के समक्ष एकदम शांतिपूर्वक अपने बातों को लेकर राज्य के सरकार को, केंद्र सरकार और राजभवन के महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग बैठकर एक संदेश देने का काम किया। उसमें कहाँ नुकसान हुआ भाई? हम लोग कौन सा ऐसा महारैली? नगड़ी का बात की आपने, नगड़ी पे आप लोग इतने एक्टिव नजर नहीं आए, जब अभी जो है आदिवासी कुर्मी वाला उसमें जितने एक्टिव हैं नगड़ी में उतने एक्टिव नहीं आए, वो लोग का कहना है सर। नगड़ी में आपको मालूम है कितने आदिवासी के संख्या में हुआ विरोध हुआ? लाखों लोग, जबकि जिला प्रशासन पूरा दमखम लगा दिया था, गाड़ी ब्रेकेटिंग करके आने जाने के लिए रोक कर दिया गया था। मगर आदिवासी समाज कैसे पहुंचे वो मालूम है? जंगल झूड़ नदी नाला तड़प के, नदी पार कर करके लाखों की संख्या में वहाँ आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और अपने दमदार प्रदर्शन किए और इस राज्य सरकार को चिताने का काम किया। और राज्य सरकार को चिताया कि रिम्स 2 यहाँ नहीं बनेगा, ये खेती योग्य जमीन है। इसके खिलाफ में तमाम आदिवासी एकजुट हुए थे नगरी के मामले में। उसी प्रकार कुर्मी के खिलाफ में आज हम लोग तमाम आदिवासी एकजुट हुए हैं। और देखिएगा सभी जिला में कार्यक्रम चल रहा है और तमाम जिला में हम लोग को एक अगुआ के नाते, एक संगठन के नाते सभी जगह हम लोग को बुलाया गया है। अपने बातों को रखने का काम करेंगे। आपने कहा कि पूरे आदिवासी एकजुट हैं, पर आप ही के समाज के हैं शायद सूर्य सिंह बेसरा जानते होंगे, उनका कहना है कि वो जो है अपना मांग कर रहे हैं, हम उसका विरोध क्यों करेंगे? देखिए, सुरेश सिंह बेसरा जी का अपना तथ्य होगा। हम भी तो बोल रहे हैं कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो साफ बोले पूरे एक है, इसीलिए हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी से आधारित होते हैं, वो समाज से नहीं होते हैं। तो उसी में से एक सुरेश सिंह बेसरा है। कौन पार्टी से? कोई पार्टी में होंगे, इसीलिए पार्टी से पार्टी के प्रोटोकॉल से हट के वो बयान दे रहे हैं। क्योंकि पार्टी में रह के समाज का काम आप बेहतरी के लिए आप मजबूती से नहीं कर सकते हैं। आज देखिएगा 28 के 28 विधायक में से आज खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप ने भी आवाज उठाया। तो अब धीरे धीरे देखिएगा कि तमाम झारखंड प्रदेश के विधायक मंत्री जो आदिवासी हैं, जिसके आदिवासी केवल नाम ले रहे हैं, पूरा और 28 है। हम सबको बता रहे हैं। हम तो आज देखिएगा कि राजेश कच्छप का शुरुआत, और अब धीरे धीरे अब हमारे आदिवासी मंत्री जो विधायक हैं,
जो आरक्षण सीट में आदिवासी के सीट से जीत कर आ रहे हैं, वो लोग अब धीरे धीरे ये मुद्दा को समझ चुके हैं कि हमको नुकसान कहाँ पर है। अब वो लोग भी धीरे धीरे खुल के समर्थन में आ रहे हैं। और देखिएगा जो ऐतिहासिक महारैली का आयोजन किया गया है तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा, ऐतिहासिक होगा और ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कुर्मी समाज को कि आने वाले दिन में ऐसा कार्यक्रम वो लोग भूल जाएंगे और आदिवासी के सूची में जो शामिल होने के लिए जो प्रयास है वो उनका खत्म हो जाएगा। तो रेल टेका जो डहर छेका कार्यक्रम लोग का था उसमें पूरा वो लोग आंसू हो जेल के मुंह पूरे उसके जो है नेता लोग एक तरह से, जैसे जयराम महतो हो गए, सुदेश महतो हो गए, तिवारी जी हो गए, सब लोगों ने खुल के समर्थन दिया। सबका फोटो वीडियो भी चल रहा है। पर आप लोगों का जो है पूरा समर्थन, जो अब आप लोग विरोध कर रहे थे 2800 जो नाम ले रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, हम किसी का जात में टिप्पणी नहीं करेंगे। संविधान अधिकार दिया है, उसके तहत कुर्मी बेटा होने के नाते माननीय सुदेश जी भी समर्थन किया। जेलकेम के नेता आपका युवा क्रांतिकारी जयराम महतो भी अपने जिस कौम से आते उस कौम को समर्थन किया। मगर मेरा कहना है कि ये दो राजनेता आज विधायक हैं तो सिर्फ कुर्मी के वोट से नहीं है, ये सभी जात धर्म के लोग ने चुन के आपको सदन में पहुंचाया है। और निश्चित रूप से हम धन्यवाद देंगे जयराम महतो को, क्यों सदन में भी आवाज़ सभी जात धर्म के विचारों को रखने का काम करते हैं, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। मगर जहां आरक्षण का बात है, जहां लाभ उठाने का बात है, जहां आदिवासी की सूची में शामिल होने का बात है, हम उसमें उनको विरोध कर रहे हैं। उनके विधायक काल में हम विरोध नहीं कर रहे हैं। वो बेटा है कुर्मी का, निश्चित रूप से समाज जिधर चलेगा उधर वो भी चलेंगे। मगर आप लोग जब इस राज्य में पार्टी बनाए हैं तो सभी जात धर्म का मान सम्मान को देखते हुए आपको एक तरफा समर्थन नहीं करना चाहिए कि आने वाले दिन में आपको नुकसान ना हो। ये मेरा सलाह है। अभी जो है एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का तो चल ही रहा। कोई उसको कहीं कुछ गाली दे रहा, कोई इधर से गाली हो रहा, उधर से एफआईआर हो रहा, इधर से एफआईआर हो रहा। ये क्या चल रहा है दोनों में, मतलब दोनों समाज में देखिए, जो चल रहा है अभी? अब क्या है कि महतो समाज के लोग समझ चुके हैं कि आदिवासी समाज अब एकजुट हो चुके हैं, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब जिस प्रकार से ये लोग सड़क में उतर के विरोध कर रहे हैं हमारे खिलाफ में, अब ये लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से बेइज्जत किया जाए। तो उसी का प्रकार देखिएगा, अभी 2-3 रोज से कुछ यूट्यूबर लोग हैं और अपने आप को मीडिया का बहुत बड़ा ये समझते हैं, वो लोग अब हमारे माँ बहन के बारे में उनका पर्सनल वीडियो निकाल कर अब वो लोग सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं, गंदा गंदा भद्दा भद्दा गाली दे रहे हैं। उसी को देखते हुए तमाम आदिवासी संगठन के लोग कल एसटी थाना में, एसटी आयोग, केंद्र सरकार एसटी आयोग में भी आवेदन दिया गया, क्राइम ये में भी दिया गया उसमें। और आपको बता दें, देखिए आदिवासी समाज का ये संस्कृति परंपरा अलग चीज़ है, उसका संस्कार जन्म से मिलता है। हम लोग देखें आज तक कोई सोशल मीडिया में बेबी महतो, फलना महतो जिस प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री को गाली, कहीं जला देंगे, ये दोगला है, ये भड़ुआ है, जेबी केसेस के नेत्री लोग का बयान है। हम लोग आज तक टिप्पणी किए एक आदिवासी होने के नाते। देख रहे थे एक लड़का का बयान जो आजकल कल परसों माफी भी शायद मांग रहा था, एक चल रहा था सोशल मीडिया पे, क्या कहिएगा? देखिए, वो लड़का जिस प्रकार से अपने समाज की मजबूती के लिए, अपने समाज को हित के लिए उन्होंने बयान दिया, उसको जबरन कुर्मी समाज के लोगों ने उसको हड़का के ये डरा कर उसको जबरदस्ती माफी मंगवाया गया। ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को तोड़ने का एक प्रयास है और ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज महतो कुर्मियों के साथ है। मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी भी समय रहते आप अपने हक अधिकार का लड़ाई केंद्र सरकार तक पहुँचाइए, जंतर मंतर में धरना दीजिए, राज्य सरकार को चिताइए, केंद्र सरकार को चिताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब वो लड़का जो शुरू में जो गाली गलौज का उसका वीडियो उसका भी वायरल हुआ था, तो मतलब वो सही बोला था क्या? एकदम सही। अपने जात धर्म के लिए उसके आरक्षण में हमला हो रहा है, उसकी संस्कृति में हमला हो रहा है, क्यों नहीं बोलेगा? एक आदिवासी बच्चा है, उसको जबरन कुछ नेता उधर उस क्षेत्र के हैं, उनको घर में जाकर धमका फुसला कर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि इस लड़का से माफ़ी मंगवाएं। तो और भी आदिवासी बच्चा लोग जो सोशल मीडिया में कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो लोग भी डर कर माफ़ी मांगे। हम लोग का बच्चा, देखिए संस्कार ऐसा नहीं है कि हम लोग अब शब्द कुर्मी समाज के बारे में बोल रहे हैं या अभी तक गाली निकला है रे या बे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग। मगर अब ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया के आर पर
अब ये लोग हम लोग का जितने युवा क्रांतिकारी जो उभर के हैं, महिला लोग, बच्चा लोग आ रहे हैं अपने समाज के हित के लिए, उसको तोड़ने का प्रयास है। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा। अभी सुनने में आ रहा है, जैसे आप ही लोग के द्वारा शायद बोला जा रहा है कि यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी शायद भेजे हैं यहाँ से कि उन लोग को शामिल किया जाए, मतलब कुर्मी लोग को जो है एसटी में शामिल किया जाए। इस तरह का भी मामला है क्या संज्ञान में आप लोग का? देखिए, निश्चित रूप से कुर्मी समाज का कहना है कि इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री जी भी साइन किए हैं, विधायक लोग भी किए हैं, कुर्मी समाज के लोग विधायक भी किए हैं, तो ये अब देखने वाला मामला है। मगर इस तरह का मामला होगा तो राज्य सरकार के खिलाफ में भी हम लोग सड़क में उतरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो खुद आदिवासी हैं, आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो फिर उनका समर्थन कैसे नहीं मिल रहा आपको? देखिए, हम लोग तो कहा धारणा का माध्यम से कि इस राज्य का जितने भी विधायक मंत्री जो आदिवासी आरक्षण सीट से जीत के आते हैं, आज आदिवासी का जो आरक्षण में हमला हो रहा है, उसकी संस्कृति परंपरा में हमला हो रहा है, और वो लोग खुलकर आदिवासी मजबूती हित में अभी तक बयान नहीं दे रहा है, तो उनके खिलाफ में भी हम लोग सड़क में उतरने वाले हैं। और उसी का स्वरूप जो हमारे संगठन ने निर्णय लिया है, तो आज देखिएगा खिजरी का विधायक तत्परता के साथ अपने बातों को और अपने समाज के हित के लिए, उसके मजबूती के लिए उन्होंने भी सोशल मीडिया में कहना चालू कर दिया। इसी प्रकार आप देखिएगा इस राज्य के मुखिया भी अपने जात धर्म के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा के लिए बोलना चालू करेगा। अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा कुर्मी भाइयों को। देखिए, मेरा नाम सूरज टप्पू हुआ, आदिवासी मूलवासी मंच के मैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आप जितने भी सोशल मीडिया में ट्रोल कीजिएगा हमारे आदिवासी भाई बहनों को, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपसे आग्रह है, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, आपके नेता आला कमान से कहिए कि निश्चित रूप से आपके हक अधिकार का लड़ाई में वो लोग तत्परता के साथ न्यायालय में जाएं, केंद्र सरकार को चेताएं, राज्य सरकार को चेताएं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर निजी रूप से हमला कीजिएगा किसी का पर्सनल आईडी में निकाल के फोटो, तो कहीं ना कहीं आपको हम लोग केस करेंगे और न्यायालय तक खींचने का काम करेंगे। शायद सुनने में आ रहा कुछ कार्यक्रम भी है 12 तारीख को। देखिए, 12 तारीख को देखिए झारखंड प्रदेश में बहुत सा ऐसा संगठन है, केंद्रीय सरना समिति है, बहुत तरह का संगठन है, तो अपने अपने संगठन के द्वारा कार्यक्रम रख रहा है। अजय तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हुए हैं, उनके द्वारा महारैली का आयोजन मोराबादी मैदान में किया गया है 12 तारीख को। उसी प्रकार तमाम आदिवासी एक मंच है, एकजुट हुए हैं, उनका भी एक 17 तारीख को महारैली जुटान कार्यक्रम है जो ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान धुरुआ में होने वाला है। तो सब तरफ का कार्यक्रम अपने अपने बातों को अपने मंचों से रखकर कुर्मी समाज को चेताने का काम करेंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सूरज टोपो जी हैं और आदिवासी के लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में आप इस मामले में आगे क्या होता है, और वो लोग जो है कुर्मी एसटी में शामिल होते हैं या नहीं होते। बहुत बड़ा एक सवाल झारखंड में बनकर रह गया। चैनल के साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।